श्री कृष्ण कहते हैं जो दान केवल दिखावे के लिए किया जाए उसका फल सीमित हो जाता है, और जो दान निस्वार्थ भाव से किया जाए उसका प्रभाव हृदय को भी शुद्ध करता है और जीवन को भी। कल्पना व्यक्ति ने किसी की सहायता की और फिर वर्षों तक हर अवसर पर उसका उल्लेख करता रहा, तो क्या वह सहायता वास्तव में निस्वार्थ थी या उसके पीछे कहीं न कहीं प्रशंसा पाने की इच्छा छिपी हुई थी? भक्तों, यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य को स्वयं से पूछना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा अहंकार सेवा का वस्त्र पहनकर सामने आता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं सम्मान पाने की इच्छा कार्य कर रही होती है। यही कारण है कि संतों ने कहा है, बात ऐसा दान करो कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को भी पता न चले। ऐसी सेवा करो कि उसका शोर संसार में नहीं, उसकी सुगंध परमात्मा तक पहुंचे। जो फूल वास्तव में सुगंधित होता है वह स्वयं प्रचार नहीं करता, उसकी सुगंध ही उसका परिचय बन जाती है। ठीक उसी प्रकार सच्चा सत्कर्म भी स्वयं बोलता है। आबरू, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, उसे घोषणा की आवश्यकता नहीं होती, उसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों, जब मनुष्य अपने पुण्य कार्यों का प्रदर्शन करने लगता है तो धीरे धीरे उसका ध्यान सेवा से हटकर प्रशंसा पर केंद्रित होने लगता है। जम्मत दलवा तीन हाथ स्वात कल जमन हाथ तर्क कंता कर दल। और जहां प्रशंसा की इच्छा बढ़ती है वहां शुद्धता कम होने लगती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने सत्कर्मों को संभाल कर रखता है। वह उन्हें संसार के बाजार में नहीं ले जाता, वह उन्हें अपने और भगवान के बीच रहने देता है, क्योंकि वही सत्कर्म सबसे अधिक फलदायी होते हैं और वही मन को वास्तविक शांति प्रदान करते हैं। अब भक्तों, ये चौथी बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके भीतर भी और भी गहराई छिपी हुई है, क्योंकि सत्कर्म, अहंकार, मौन और आत्मशुद्धि का संबंध बहुत व्यापक है और इसी से जुड़ा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य भी है, जिसे समझे बिना यह चर्चा अधूरी रहेगी। इसलिए अगले भाग में हम इस विषय की ओर गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि मनुष्य किन सूक्ष्म भूलों के कारण अपने ही पुण्य, अपनी ही शांति और अपनी ही आध्यात्मिक प्रगति को कमजोर कर देता है। भक्तों, जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं होता, उसका सबसे बड़ा संघर्ष स्वयं से होता है। उसके भीतर छिपे अहंकार से, उसकी असावधानी से, उसकी वाणी से और कई बार उसकी उसी आदत से जिसमें वह अपने जीवन की हर बात दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। यही कारण है कि संतों ने सदैव मौन की महिमा का वर्णन किया है। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, मौन बुद्धिमानी का नाम है, मौन आत्मसंयम का नाम है, मौन उस शक्ति का नाम है जो मनुष्य को अनावश्यक समस्याओं से बचाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेता है वह अपने जीवन के आधे संघर्षों पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अधिकांश दुख शब्दों से जन्म लेते हैं और अधिकांश शांति विवेकपूर्ण मौन से। भक्तों, आज हमने 4 महत्वपूर्ण बातों को समझा। पहली बात, अपने भविष्य की योजनाओं को समय से पहले सबके सामने प्रकट मत कीजिए, उन्हें अपने परिश्रम, अपने धैर्य और अपनी साधना के साथ आगे बढ़ने दीजिए। दूसरी बात, अपनी कमजोरियों को हर व्यक्ति के सामने मत खोलिए, उन्हें पहचानिए, उन्हें सुधारिए, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनने दीजिए। तीसरी बात, अपने घर के कलह, अपने परिवार के विवाद और अपने संबंधों की दरारों को संसार का विषय मत बनाइए। जहां तक संभव हो उन्हें प्रेम, धैर्य और समझदारी से सुलझाइए। और चौथी बात, अपने सत्कर्मों, अपनी सेवा और अपने पुण्य का प्रदर्शन मत कीजिए, उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। भक्तों, इन 4 बातों को यदि मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि यह केवल व्यवहार की शिक्षा नहीं है, यह आत्मरक्षा की शिक्षा भी है, यह संबंधों की रक्षा की शिक्षा भी है, यह सम्मान की रक्षा की शिक्षा भी है और यह आध्यात्मिक उन्नति की शिक्षा भी है। कभी कभी लोग पूछते हैं, बोलथेरेन को आपने प्रदेश, क्या संसार में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या हर बात अपने भीतर ही रखनी चाहिए? दोस्तनदार अंतर पास द फोल को लो नहीं, दो नगर ऐसा नहीं है। विश्वास आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है, प्रेम आवश्यक है, संबंध आवश्यक है, लेकिन विवेक भी उतना ही आवश्यक है। कुछ ही विश्वास और विवेक दोनों का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। यदि केवल विश्वास होगा और विवेक नहीं होगा तो मनुष्य बार बार आहत होगा, और यदि केवल विवेक होगा लेकिन प्रेम नहीं होगा तो जीवन सूखा हो जाएगा। इसलिए संतुलन सीखिए, यही जीवन की कला है। भक्तों, एक किसान जब बीज बोता है तो वो पूरे गांव को बुलाकर ये घोषणा नहीं करता कि मैंने आज बीज बो दिया है। वह चुपचाप अपना कार्य करता है, वह मिट्टी को सींचता है, वह धैर्य रखता है, वह प्रतीक्षा करता है, और जब समय आता है
तो वही बीज एक विशाल फसल बनकर उसके सामने खड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार जीवन के श्रेष्ठ कार्य भी मौन में विकसित होते हैं। उनकी जड़ें भीतर फैलती हैं, काज उनकी शक्ति भीतर बनती है दोनों, और फिर समय आने पर उनका परिणाम स्वयं दिखाई देता है। भक्तों, याद रखिए, संसार में हर व्यक्ति आपका शत्रु नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति आपका हितैषी भी नहीं है। तू भाग, इसलिए अपने जीवन के द्वार